देखिए कांग्रेस की मीटिंग है, कांग्रेस के अनुशासन के रूप में आप करिए। झुंझुनू जिले में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की बैठकों में कार्यकर्ताओं का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। खेतड़ी के बाद अब नवलगढ़ में भी पार्टी की आंतरिक खींचतान ने बैठक को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। खेतड़ी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक उस समय बेकाबू हो गई जब भाजपा का समर्थन करने वाले कुछ कार्यकर्ताओं को मंच पर बुला लिया गया और इससे नाराज स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और दर्शक दीर्घा में कुर्सियां तक उछाल दी। माहौल बिगड़ता हुआ देखकर पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा और पूर्व प्रधान मनीषा गुर्जर को हस्तक्षेप कर कार्यकर्ताओं को शांत करना पड़ा। जो कार्यकर्ता काम करता है वो कांग्रेस का ही है या बीजेपी का कोई नहीं है। ये बलराम नहीं चलेगा, उसको बैठाओ बलराम को। पर्यवेक्षक प्रवीण डांगर ने भी माना कि कार्यकर्ताओं में असंतोष गहराया हुआ है। मुकुंदगढ़ ब्लॉक की बैठक नवलगढ़ में आयोजित हुई, जहां पर पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा के बयान से माहौल गर्मा गया। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने साफ कहा कि गद्दारों के साथ मैं मंच साझा नहीं करूंगा। उनके बयान पर मौजूदा कार्यकर्ताओं ने तालियां भी बजाई और इसके साथ नारेबाजी भी शुरू कर दी। हंगामे से नाराज होकर जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा और महिला कांग्रेस की पदाधिकारी इस बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। सूत्रों के मुताबिक नवलगढ़ का विवाद पिछले विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। उस वक्त डॉक्टर राजकुमार शर्मा को जाट मतदाताओं की नाराजगी के कारण हार झेलनी पड़ी थी। प्रचार में जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने उनका साथ तो दिया, मगर मतदाताओं को साधने में दोनों ही नाकाम रहे और यही पुरानी नाराजगी अब नए विवाद का रूप ले रही है। खेतड़ी से नवलगढ़ तक के घटनाक्रम में यह साफ हो गया है कि जिले में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान गहराती जा रही है। जहां कार्यकर्ता भाजपा समर्थकों को मंच पर बैठाए जाने से नाराज है, तो वहीं बड़े नेता गद्दार करार दिए जाने से अलग अलग गुटों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सवाल यही है कि जिस अभियान का मकसद संगठन को मजबूत करना था, वही अब पार्टी की एकता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, कांग्रेस की जो बैठक है वो पिछले कई दिन से ब्लॉक वाइज चल रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और गोविंद जी डोटासरा जी ने नया संगठन सर्जन के नाम से एक अभियान चलाया है। उस संगठन सर्जन में जनता की राय लेके, कार्यकर्ताओं की राय लेके जो जिलाध्यक्ष हैं उनको चुना जाएगा और उसके बाद ऐसे ही ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, ये एक प्रक्रिया चलाई है संगठन सर्जन की। उसमें आदरणीय प्रवीण जी डावर साहब हमारे प्रभारी और सह प्रभारी हेमंत सिंह जी शेखावत हमारे साथ आए हैं और बंद कमरे में एक एक कार्यकर्ता से उसकी मंशा जान रहे हैं कि किस तरीके से आपके पहले काम हुए कांग्रेस पार्टी में और कैसे आगे धरातल पे काम करने वाले लोगों को मौका देना चाहिए। उस कड़ी में संगठन सर्जन के लिए काम हो रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब कार्यक्रम शुरू हुआ उसके बाद इस तरीके की कोई भी घटना नहीं हुई। कार्यक्रम शुरू होने से पहले हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं के आपसी, आपको पता है सब जगह छोटी मोटी बातें परिवार में मनमुटाव छोटे मोटे चलते रहते हैं, तो आज संगठन सर्जन के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं की जो मनमुटाव की बात है वो भी सुन के जाएंगे। हालांकि जब मेरी स्पीच शुरू हुई या प्रभारी जी की स्पीच हुई तो पिन ड्रॉप साइलेंस था, ऐसा कहीं मेरे सामने आया नहीं। आपने शांत करवाया, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। नहीं, मैंने तो शांत नहीं कराया। नहीं, मैंने तो कहा, दिखाइए आप कि मैं खड़ा होकर शांत करा रहा हूँ, मेरे सामने तो हुआ ही नहीं। प्रवीण डावर साहब खेतड़ी ब्लॉक फर्स्ट की मीटिंग ले रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और जो ब्लॉक अध्यक्ष है हमारे डॉक्टर बलराम और ये कार्यकारिणी के सदस्यों से पूछेंगे और जो सीनियर वरिष्ठ कांग्रेस जन है, प्रधान है, पूर्व प्रधान है, उनसे ये अपनी ओपिनियन लेंगे कि जिला अध्यक्ष कौन बने।
और उसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि सबको पता है कि किस वक्त क्या उनका करना है, और खेतड़ी में इनका बड़ा हार्दिक स्वागत है। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि इस तरह की बड़ी मीटिंग में 2-3 लोग होते हैं, उनका अपनी एक्टिविटी होती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने तो मात्र 50-60 जो भी हमारे जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी को बुलाया था, लेकिन 400-500 लोग जो कार्यकर्ता थे वो सभी आए हैं, और वे व्यक्तिगत रूप से एक की ओपिनियन ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो भी ओपिनियन हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक फर्स्ट वाले देंगे, उसी के आधार पर इनका निर्णय होगा कि जिलाध्यक्ष कौन बने। पूर्व में विरोध भी हुआ है कुछ यहाँ पर, है विरोध भी हुआ है कुछ। देखिए, ऐसा है कि पूर्व में जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, उनके कुछ एक व्यक्ति हैं जो इस तरह से, पर मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ कि आए वो अतिथि का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस की मीटिंग में जहां तक कार्यकर्ताओं से अभी बातचीत हुई तो कुछ लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि कुछ स्लीपर सेल लोग जो पर डे बीजेपी की मीटिंगों में भी जाते हैं और दूसरे दिन जब कांग्रेस की मीटिंग होती है तो मीटिंग को खराब करने के लिए वो यहाँ पे भी आ जाते हैं। ऐसे लोगों से कार्यकर्ताओं को एलर्जी थी, इसीलिए सब कार्यकर्ताओं ने ये बात मेरे सामने रखी। पूरी मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं ने एक बात कही कि जो अध्यक्ष जी आदरणीय खड़गे साहब का और आदरणीय प्रतिपक्ष के मजबूत नेता राहुल गांधी जी का उद्देश्य है कि हमारे कांग्रेस का संगठन एक ब्लॉक स्तर तक बहुत मजबूती के साथ आए, इसलिए कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान चलाया जा रहा है। सर, मैं कहना चाहूंगा कि संगठन सर्जन मीटिंग थी, उसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो वृद्ध लोग जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने ऐसा विरोध किया कि चुनाव में तो वो बीजेपी के साथ डोल रहे थे, आज यहाँ आकर के कांग्रेस की मीटिंग में बैठना उनका उचित नहीं था, इसलिए बड़े बूढ़े लोग जिनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने विरोध किया। बाकी किसी पक्षपात का विषय नहीं था। कुर्सियां भी चली है, कुर्सियां भी फेंकी गई। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, मैं मौजूद था माइक के ऊपर। बाकी वो इसीलिए हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ऊपर मंच पर बैठा दिया गया, तो बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग लोग थे 40 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमने हाथ जोड़ करके उनको चुपचाप हटा दिया, फिर वो चले गए। इससे आगे कुछ नहीं हुआ। सर, चुनाव के टाइम में तो वो बीजेपी के, अब मैं नाम नहीं जानता, उनके बड़े लोग थे, सरपंच भी थे उनमें, मैं ऐसा नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बड़े पदों पे थे वो लोग, और वो फिर अपने आप उठ करके चले गए। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ये हुआ तो गलत हुआ। बाकी कांग्रेस कार्यकर्ता ने किसी प्रकार की अशोभनीय व्यवहार नहीं किया, यहाँ पर न किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया, न किसी को कुछ कहा। बाकी सौहार्दपूर्ण वातावरण में डावर साहब को सुना, और हम सर्जन संगठन में हम अपनी राय रखने के लिए आए थे, और राय सबने मिलकर के रखी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रखी। देखिए, विरोध तो लोकतंत्र में होता ही है, और ये बात ऐसी है कि मैं पिछले 5 दिन से यहाँ पे हूँ और पहली बार मैंने ये देखा है, किसी भी मीटिंग में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो नारे वगैरह इन्होंने लगाए, जो थोड़ी बहुत हिंसा करने की कोशिश करी, कुर्सियां भी उठा ली, बाद में उनको जो है हमने शांत कर दिया और हमने उनको बता दिया कि हमारी पार्टी जो है महात्मा गांधी की पार्टी है। अभी 4 दिन 2 अक्टूबर को ही तो हमने उनकी जन्मतिथि मनाई थी। गिलानी में मैंने लेक्चर दिया, सत्य और अहिंसा का रास्ता गांधी जी ने दिखाया, और अहिंसा जो होती है वो सिर्फ कार्रवाई में नहीं होती, वो आपकी सोच में भी होती है, आपके शब्दों में भी होती है। और वो बात मेरी माने और सब शांत हो गए, और मैं समझता हूँ आगे से ऐसी वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वो कोशिश करने की कोशिश कर रहे थे मुझे बताने की कि कुछ लोग बीजेपी से यहाँ आ गए हैं, उनके नाम भी दिए हैं, मैंने नोट कर लिए हैं, इस पे हम तहकीकात करेंगे, कार्रवाई करेंगे।